नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त KL राठौर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं राजनीति के खेल के बारे में। दोस्तों, आप आजकल बहुत से चर्चे सुन रहे होंगे, चाहे वो दिल्ली हो या हो महाराष्ट्र। आजकल टीवी चैनलों का खास तौर पर फोकस है महाराष्ट्र पर, जहां चल रहा है सियासी खेल। अभी खेल क्या है दोस्तों, इस खेल को समझना पड़ेगा। कौन सी टीम है जो खेल जीत रही है और कौन सी टीम खेल हार रही है। दोस्तों, खेल सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए खेला जा रहा है और वो है सत्ता की कुर्सी। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ किसी भी हालत में साम दाम दंड भेद अपना करके सत्ता में पहुंचना है। जो सत्ता में है उन्हें अपनी सत्ता बचाए रखनी है और जो विपक्ष में है उन्हें किसी भी हालत में सत्ता में पहुंचना है, और इसी के लिए चल रहा है राजनीति का खेल। अब सोचना यह है कि पिछले 2.5 सालों से चल रहा महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन कौन से खेल में फंस गया। ये ऐसा क्या हो गया कि 35 से 40 विधायक महाराष्ट्र छोड़ करके आसाम की राजधानी में पहुंच गए। क्या था ऐसा? क्या उद्धव सरकार को हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोगों का विरोध करना भारी पड़ गया? दोस्तों, जैसा कि कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि महाराष्ट्र के अंदर एक निर्दलीय सांसद उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती थी। शिव सैनिकों ने जाकर के उनके घर के बाहर धरना किया, पुलिस ने उन्हें पकड़ा और 14 दिन तक जेल में बंद रखा। क्या कहीं हनुमान जी का श्राप तो नहीं है जो कि उद्धव सरकार को अब ले डूब रहा है? दोस्तों, बहुत से सवाल हैं। अब उद्धव सरकार ने जिस तरीके से अपना घर खाली कर दिया है, उन्होंने सरकारी आवास से सारा सामान लपेटकर अपने निजी घर पर चले गए हैं। इस घटना से एक बात हमें याद आ जाती है। कंगना राणावत ने कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि उद्धव, आज मेरा घर टूट रहा है, ये समय का चक्र है, चलता रहेगा, एक दिन तेरा घमंड भी टूटेगा। ये कंगना का बयान है जो कि आजकल ट्विटर पर बहुत ही देखा और सुना जा रहा है। अब सोचना यह है कि एनसीपी के मुखिया शरद पवार को जहां राजनीति का चाणक्य महाराष्ट्र के अंदर कहा जा रहा था, अब क्या हुआ? क्या एनसीपी के प्रमुख शरद पवार एक बार फिर चाणक्य की भूमिका निभाएंगे और महाराष्ट्र के अंदर अपनी सरकार को बचा पाएंगे? इस पूरे खेल में, महाराष्ट्र के खेल में कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आती। वह सिर्फ और सिर्फ साइलेंट, जी हाँ, चुपचाप बैठी हुई है। दोस्तों, एक खेल तो राष्ट्रपति के चुनावों के लिए भी खेला जा चुका है। जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार का नाम घोषित किया है, राजनीतिक गलियारों में एक अलग तरीके का खेल चलने लगा है। क्या एक आदिवासी महिला का विरोध यह नेता कर पाएंगे? क्या हिंदुस्तान की राजनीति में आज़ादी के बाद पहली बार एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बन पाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको सॉल्व करने के लिए राजनीति का खेल चलता रहेगा। लेकिन आज फ़िलहाल में हम जो महाराष्ट्र की राजनीति को देख रहे हैं, वहाँ एक अजीब ही खेल चल रहा है। खेल अब ये नहीं है कि महाराष्ट्र में सरकार बचेगी या जाएगी। खेल यह है कि क्या उद्धव की जो पार्टी शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे की रहेगी या किसी और की हो जाएगी। क्योंकि कुछ दिन पहले हम देख चुके हैं किस तरीके से रामविलास पासवान के बेटे के साथ खेल हुआ था। चाचा ने ही खेल कर दिया था। चिराग पासवान की पार्टी उनके हाथ से चली गई और वो पार्टी चाचा जी के पास चली गई थी। कहीं इसी तरीके का खेल महाराष्ट्र में तो नहीं होने जा रहा। दोस्तों, आगे भी हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, जुड़े रहिए भारत न्यूज़। धन्यवाद।